नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हमारे साथ एक बार फिर ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान साहब है। मिर्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्र साहब, अभी हमने पिछले एपिसोड में बात की पाकिस्तान के बारे में कि क्या हालात बने हैं। नई सरकार बनते ही वो कहते हैं ठूठा लेके पहले तो वो भीख मांगने निकले हैं, टीम आई हुई है IMF की, और ऊपर से तालिबान के साथ पंगा, अटैक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, और तालिबान ने अपने तोप के मुंह खोल दी इनकी तरफ, चौकियां छोड़ के भागे पाकिस्तान। उनकी आर्मी है, उसकी हालात तो आप बेहतर जानते हो और अच्छी तरह बता भी सकते हैं। अब दूसरी तरफ से बलूचिस्तान की तरफ उन पे अटैक हो रहे हैं। क्या होगा इन दिनों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या स्थिति रहे? देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति इस वक्त है, इकोनॉमिक मेस है, यानी कि माली हालत बहुत ही खराब है। और IMF की टीम आज भी वहां बैठी हुई है और उनसे नेगोशिएशन चल रही है। मेयर $8 बिलियन, $8 बिलियन बेसिकली उन्होंने जो लोन्स रीपे करने हैं बाकी कंट्रीज। चाइना उनकी मदद कर नहीं रहा है, सऊदी अरबिया उनको ठेंगा दिखा चुका है, अमेरिका उनको पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर जब वो देखते हैं कंट्री कैसे रन कर रही, नई गवर्नमेंट जो बनी है, सडनली क्या होता है कि अफगान की तरफ से, TTP की तरफ से हमले बढ़ जाते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में। स्पेशली वो बढ़ जाते हैं पाकिस्तान के जो आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट से। और इसके पहले जो आर्मी के अगेंस्ट जो अपराइजिंग हुई थी, वो इमरान खान साहब जब अरेस्ट किए गए थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय हुआ था। तो आर्मी एज इट इज प्रेशर में थी। तो उन्होंने जब IMF टीम को एक कुछ मैसेज कन्वे करना था कि वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक्स कर दी अफगानिस्तान के अंदर, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और हमने परसों इसके बारे में काफी डिटेल में बात करी थी। अब इसी कड़ी में आगे चलते हुए अफगानिस्तान के साउथ में ईरान का बॉर्डर आता है, बलोचिस्तान आता है, और पिछले एक महीने, दो या कल में एक फोर्टनाइट के अंदर ये दूसरी बारी अटैक हुआ है ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर जी। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो CPEC का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है, और ये सारी की सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेटेड बाय चाइनीज, बिल्ट बाय चाइनीज, यानी कि सब कुछ चाइनीज ही है वहां पे। अगर हमने सोचा था कि पाकिस्तानियों ने सोचा था कि अगर CPEC का जो प्रोग्राम उनके पास आया था 2013 में, तो अंतिम मंशा यही थी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी, खुशहाली होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान जबरदस्ती कर्जे के अंदर आ गया। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो फेल हो चुकी है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करने में। हालांकि इनका हालांकि ना बलोचिस्तान की ना ही तालिबान की जो आर्मी, रेगुलर आर्मी में कह सकते हैं ना, ये नहीं है। ये रेगुलर आर्मी नहीं है, ये गुरिल्ला ग्रुप है जो लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं। अब ग्वादर फोर्ट में देखिए ना, ग्वादर जब उन्होंने चाइना को हैंड ओवर किया, उन्होंने उसकी पूरी फोर्टिफिकेशन कर दी हुई है। कोई नॉर्मल पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, तो जाने के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो उस पर बलोचिस्तान जो जिनका अपना इलाका है, जिनकी जमीन है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद जो उनके मछुआरे थे, जो थोड़े बहुत उनके फिशिंग बिजनेस पे काम करते थे, उससे भी उनको महरूम कर दिया गया, क्योंकि वहां पे शायद मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं। कराची में मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं जिसमें चाइनीज नेवी के बंदे इन्वॉल्व हैं और वो इंटरकनेक्टेड है। तो बलोचिस्तानियों ने अभी जो कल शाम को करा है, माजिद ब्रिगेड जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल एक बड़ा जबरदस्त अटैक किया है। हालांकि 8 धमाके हुए हैं जगह जगह पे, और ये सुसाइड अटैक नहीं था बाय द वे, ये रेगुलर अटैक्स थे। उनको बताने के लिए, देखो हम सुसाइड अटैक करने नहीं आए, हम आपको मारने आए, आपको जीतने आए। हालांकि जो उनकी गाड़ी थी, एक्सप्लोसिव लेटन गाड़ी जो अंदर ले जाना चाहते थे, वो नहीं ले जा पाए, पर बंदे फिर भी अंदर घुसे, और उसमें चाइनीज आर्मी भी, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी मारे गए। ऑफकोर्स टेररिस्ट भी, आई थिंक 8 जो उनके लिबरेटर्स है वो भी मारे गए। तो इस किस्म की जो दूसरा फ्रंट खुल गया, पहले नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, अब साउथ वेस्टर्न साइड में, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक डेफिनेट हेडेक है। और उनको अभी डिसाइफर करना पड़ेगा कि उन्होंने इंसर्जेंट्स जो हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पुराना है, वो उस बॉर्डर पे अफगानिस्तान के लड़ना है, और उसी तरह से हमने साउथ में बलोचिस्तान के साथ लड़ना है। और जब इन्होंने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के ऊपर, अब अफगानिस्तान के पास इतनी एयर पावर है नहीं कि वो पाकिस्तान को रिटेलिएट करे, जैसे ईरानियंस के साथ में रिटेलिएशन हुई पाकिस्तानियों की। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं
उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस या आर्टिलरी है या जो छोटे मोटे ड्रोन्स अटैक्स हैं, गुरिल्ला अटैक्स हैं, वो ऑल अलोंग द बॉर्डर जहां कहीं पाकिस्तानी फोर्सेस मिलती हैं, उनकी चौकियां हैं, वो सबके ऊपर अटैक किया है। और पाकिस्तानी इस वक्त ऑन द रन नजर आ रही है पाकिस्तानी आर्मी। और रीजन उसका ये है कि पाकिस्तानी आर्मी आज की डेट में प्रोफेशनल आर्मी रही नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उनके जो जनरल्स हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे कमर्शियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। सो मच सो वो प्रोफेशनल नहीं है, ये ट्रेडर्स आर्मी बन गई है। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स की जगह पे हालत ये है कि पाकिस्तान के 20% जो जीडीपी है वो आता है एक सिंगल, इसको हम बोलते हैं एक बड़ी एंटिटीज है, इसको बोलते हैं फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पता नहीं क्या क्या बनाती है, बर्गर से लेकर के साबुन से लेकर के कुछ भी वो करते हैं, तो वो सारा का सारा उनके पास है। तो इस किस्म इस हालात में जो बेचारे जेसीओआर्स हैं या जूनियर लीडरशिप है, उनके पास कोई चारा, उनके पास ना कोई डायरेक्शन है, ना कुछ है, ना कोई प्रोटेक्शन है। तो वो इस वक्त इस हालात में है कि डिसहरे में है, क्योंकि ये डिसीजन अगर आपने एक देखिए, कोऑर्डिनेटेड आर्मी है अफगानिस्तान की, एक उनकी सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो उनके साथ काम कर रही है। इनके साथ में इस्लामिक स्टेट खुरासान में इनके साथ है, जिनका पर्पस सेम है। साथ में अलकायदा के लोग भी हैं। फिर नीचे बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले आ जाते हैं। अब ये लोग अपने आप को कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें निजात मिले, कि जो डूरन लाइन है वो उसको मानते नहीं है। पेशावर और मुल्तान वगैरह के एरिया जो राजा रंजीत सिंह ने जीते थे हरि सिंह नलवा को भेज के, तो वो उस वक्त के ब्रिटिश राज में आगे जो पाकिस्तान के हिस्से में है। और नीचे वाला जो बलोचिस्तान है, वो 5 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान को आजादी दे दी गई थी। ये पाकिस्तान ने जाके उसको एनेक्स किया है, जैसे तिब्बत एनेक्स हो रहा है चाइनीज की तरफ से। तो वहां के लोग चाहते हैं भी हमें यहाँ तो, क्योंकि एक बड़ा एरिया है तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है और फुल ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज की लूट मची है और लोगों को पूछा नहीं जा रहा। हालांकि आज मैंने कल एक पाकिस्तान टीवी इंटरव्यू पे वो बोल रहा था, देखिए जी आप क्या बोल रहे हैं, वहां पे कोई इंसर्जेंसी नहीं है, उन्होंने इलेक्शंस कर ली हैं। तो इलेक्शन तो सारी रिग्ड है। और पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे इलेक्शन करवाने के लिए, वैसे तो इलेक्शन पाकिस्तानी आर्मी के एजेस के अंदर होती है, ओवरटली कॉवर्टली, तो उन्होंने भी बलोच एक लीडर को वहां खड़ा किया। तो इस किस्म की जो कॉन्ट्राडिक्शन है दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो है नहीं। और अब ये एक बड़ा सीरियस मसला है कि अब ये 3 एनिमीज को कैसे, 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय सर्टन इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी की क्या पोजीशन रहती है। और सिविलियन लीडरशिप मेरे ख्याल में सिर्फ एक ऑन लुकर है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जरूर होंगे और जरदारी साहब प्रेसिडेंट जरूर होंगे। मुझे नहीं लगता उनकी कोई से है या उनके पास कोई मुद्दा है या कोई स्ट्रैटेजी है या कोई प्लान है, और ना ही वो इस काबिल है कि वो आर्मी को कंट्रोल कर सके, आर्मी को डिप्लॉय कर सके। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान की हालात जो है, इसके साथ देखो ना, पीओजे में इनके अगेंस्ट आवाज उठ रही है, पंजाब और सिंध में भी आवाज उठ रही है। वो अलग से बात चल रही है। पीओजे में लोग खुल के सड़कों पे आए हुए हैं, क्योंकि जितना ये इनका इलाका है पीओजे का, जो हमारा इलाका है सीपैक उससे गुजरता है। रास्ते में उनके पास मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, अपना फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, जड़ी बूटियां हैं। और मिनरल्स मतलब जो सैटेलाइट में यूज होने वाले मिनरल्स हैं वो हैं। तो वो उनको एक जबरदस्त प्लंडरिंग की जा रही है और लोकल्स का इवन कल्चर खत्म किया जा रहा है। वो चाइनीज लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि लोकल लेडी से शादी करो और बच्चे पैदा करोगे, चाइनीज का वहां पे एक बनाओ। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि चाइना पाकिस्तान के ये एरियाज पाकिस्तान चाइना के वेसल बन चुके हैं। और अगर हो सका है अब इस स्टेज में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने क्या करना है, कैसे इनकी अखंडता को बनाए रखना है, क्योंकि ये तो एक नजर आ रहे हैं दे आर द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब अगर हाँ डिसइंटीग्रेशन से अगर को बचाने में कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो शायद चाइना होगा, बट चाइना का कोई पता नहीं है। क्योंकि अगर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मान लो खैबर पख्तूनख्वा एक अलग कंट्री बनता है, बलोचिस्तान अलग बनता है, तो चाइना किसी के साथ भी कर सकता है, उनके साथ जाके हाथ मिला लेगा, जैसे एज इट इज अफगानिस्तान के साथ भी करने में कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो चाइना अफगानिस्तान में जाए, पर वहां चाइना का इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और उसके लिए अब क्या होगा वो एनीबॉडीज गेस। बिल्कुल हालात जिस तरह से बन रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, अब इतने टुकड़े होने जा रहे हैं, जो अब तो ये सारी चीजें जो भविष्य के गर्भ में है, सामने तो हम इस वक्त कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम मिट जाएगा।
अभी यहाँ पे जो मिटने की बात है ना, इवन ये हमारे जो इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो भी बटे हुए हैं। एक कहता है नहीं स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया, एक कहता है नो नो छोड़ो उसको। बट मेरा ये मानना है कि अब एज इंडियंस हम लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं दुनिया के अंदर कि अब हमें पाकिस्तान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि हम उसके दुश्मन हैं तो हमें भी खुल के कहना चाहिए क्योंकि यूर एनिमी। और एनिमी वो जब कहता है टॉक्स करो, तो फिर वही बात जो हमारी गवर्नमेंट की बड़ी सही बात है, मोदी जी ने भी दिया, या सुषमा स्वराज का बयान था पार्लियामेंट में कुछ साल पहले कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, बट टॉक्स ऑन टेरर हो सकती हैं अगर आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हो। पर वो छोड़ेंगे तब पहले वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यह टेररिज्म जो है हमारे द्वारा परपेट्रेट किया गया। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि दे आर द ओरिजिनेटर्स, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है उसका कहीं ना कोई उसका लिंक जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास ही घूमता है। उसके बावजूद वो मानने को ही तैयार नहीं है और परपेचुअल डिनायल में रहते हैं। और मेरे ख्याल में भी कुछ सिविलियन वॉइसेस उठनी शुरू हुई हैं एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं आगे। बहुत जल्दी जो कुछ चीजें सामने आएंगी। प्रेट साहब आप स्टूडियो में सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।